कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक आपको अगर जब एग्जाम में दिया रहेगा तो आपको एक एक्स श्रेणी और एक वाई श्रेणी दी हुई रहेगी। क्या क्या दिया रहेगा? एक्स श्रेणी दी रहेगी, वाई श्रेणी दी रहेगी, या कुछ भी नाम दिया हो सकता है, पतियों की आयु, पत्नियों की आयु, पिता की ऊंचाई, पुत्र की ऊंचाई, है ना। एक साइड बिक्री हो सकती है, दूसरी तरफ लाभ दिया हो सकता है, कुछ भी दिया होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको एग्जाम में दो श्रेणियां दी रहेगी। पहली वाली श्रेणी को एक्स श्रेणी मानना है, दूसरी श्रेणी को वाई श्रेणी मानना है, ठीक है। जैसे अब ये मान लो एक्स श्रेणी दी हुई है, ठीक है ना। तो सबसे पहले दी हुई एक्स श्रेणी को, जैसे 23, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36 और 39, इस पूरी श्रेणी को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। क्या करेंगे? तो जोड़ कितना है? 311। अभी किसका जोड़ है? एक्स श्रेणी का, इसलिए इसको क्या कहेंगे? समेशन एक्स बराबर 311। इसमें व्यक्तिगत श्रेणी का समांतर माध्य निकाल लेना। क्या निकालोगे? व्यक्तिगत श्रेणी का समांतर माध्य। तरीका रहेगा समेशन एक्स बराबर 311। तो इसका व्यक्तिगत श्रेणी का समांतर माध्य निकालने का तरीका x बार बराबर समेशन x अपॉन n। क्या गया? x बार बराबर समेशन x अपॉन n। तो समय x बार बराबर समेशन x कितना था? 311 बटे n कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मतलब पदों की संख्या क्या कहलाती है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हिंदी में पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कितनी है? 10। अगर हम 311 में 10 का भाग दे दें, कितने का दे दें? 311 में 10 का भाग दे दें तो कितना आएगा? 31.1। क्योंकि पॉइंट के बाद की संख्या कितनी आ गई? 1। छोटी संख्या है, 5 से छोटी हो तो वही की वही संख्या x बार में ले लेना, और अगर 5 से बड़ी आ जाए, कितनी आ जाए? 5 से बड़ी, 5 पॉइंट के बाद, तो आप अगली संख्या को x बार मान लेना। अब हमारे पास में dx बराबर x माइनस x बार। क्या तरीका है? dx बराबर x माइनस x बार, यानी पूरी की पूरी श्रेणी में से हम x बार को घटा देंगे। जैसे 23 में से कितने गए? 31 गए, तो बच्चे माइनस के 8। 27 में से 31 गए माइनस के 4। 28 में से 31 गए माइनस के 3। 29 में से 31 गए माइनस के 2। 30 में से 31 गए माइनस का 1। 31 में से 31 गए तो 0। 33 में से 31 गए 2। 35 में से 31 गए 4। 36 में से 35 गए तो प्लस के 5, और 39 में से 31 गए तो प्लस के 8। अब चूंकि आधी संख्या माइनस की आए, आधी संख्या प्लस की, तो माइनस माइनस की अलग जोड़ देना, प्लस प्लस की अलग जोड़ देना। तो हमने देखा था कि प्लस की संख्या कितनी आई थी? 8 5 13, 13 4 17, 17 और 2 19, और ये माइनस की 18 आई थी। कितनी आई थी? माइनस की 18 प्लस की 19, तो 19 में से 18 गए तो बचे कितने? 1। वो भी काय का बचेगा? प्लस का। तो समेशन dx बराबर 1। अगली प्रोसेस है dx का वर्ग। जो हमने dx से निकाला, किसी का क्या कर दो? वर्ग कर दो। तो dx का वर्ग किया तो 8 8 64, 4 चौक 16, 3 3 9, 2 2 4, 1 1 0 का 0, 2 2 4 चौक 16, 5 25 और 8 8 64। इस प्रकार से हम सभी संख्याओं का क्या कर देंगे? वर्ग। चूंकि माइनस माइनस क्या आ जाएगी? प्लस। माइनस माइनस क्या आ जाएगी? प्लस हो जाएगी। इसलिए सारी संख्याओं को एक साथ जोड़ देंगे तो समेशन dx बराबर कितना है? 203। ये x की चीज हुई। अब दूसरा y, पूरी y श्रेणी को भी जोड़ देंगे तो y का जोड़ है समेशन y बराबर 256। जिस प्रकार हम x श्रेणी का समांतर x बार निकालते हैं, उसी प्रकार से y श्रेणी का समांतर माध्य y बार कहलाता है। y श्रेणी का समांतर माध्य क्या कहलाएगा? y बार। तो y बार बराबर समेशन y बटे n। समेशन y है 256 बटे n है 10। तो 256 में 10 का भाग दिया तो 25.6। चूंकि अब संख्या कैसी आ गई? 25.6, मतलब 5 से ऊपर आ गई, तो हम x बार किसको मान लेंगे? 26 को। ठीक है ना? अगली संख्या अब हम पूरी श्रेणी में से 26 को घटा देंगे। तो जैसे 18 में से 26 गए माइनस के 8, 22 में से 26 गए माइनस के 4, ऐसा
जो संख्या छोटी रहेगी तो माइनस का आ जाएगा, बड़ी आएगी तो उसका आंसर प्लस आ जाएगा। सबको क्या निकाल देंगे, सब पूरी श्रेणी में से 26 को घटा देंगे। इसमें भी आधी संख्या है माइनस की, आधी संख्या है प्लस की, तो माइनस की संख्याओं को जोड़ लेंगे, प्लस की संख्याओं को जोड़ लेंगे, जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या को घटा देंगे। तो हमने देखा था कि माइनस की बड़ी संख्या थी, जब हमने प्लस की संख्या को घटाया तो इसमें आंसर आया था -4। क्या आंसर आया, -4। तो समेशन डी वाई बराबर -4, क्योंकि संख्या बड़ी किसकी थी, माइनस की, इसलिए आंसर काय में आएगा माइनस। फिर हमने किया डी वाई का वर्ग, तो इन जो भी डी वाई निकाला हमने इसका क्या कर दे, डबल डबल वर्ग कर दे। जैसे 8 8 64, 4 चौक 16, 3 3 9, 4 चौक 2 2 4, ऐसे डबल डबल कर देंगे तो इनका भी क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। समेशन डी वाई का वर्ग बराबर आता 160, ठीक है ना। अब ये तो दो चीज हो गई, अब एक चीज और करना, केवल dx एंड dy, मतलब जो dx निकाला है हमने, dx निकाला है उसका dy के साथ में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो जैसे ये वाले 8 8 माइनस माइनस प्लस, 4 चौक 16, माइनस प्लस, 3 3 माइनस माइनस प्लस। तो ऐसा dx और dy का आपस में गुणा कर देंगे। और एक चीज ध्यान रखेंगे कि अगर एक साइड माइनस की और दूसरी साइड प्लस की संख्या है तो प्लस माइनस माइनस का आंसर जाएगा यहाँ पर, और जितनी संख्या प्लस की हो उसको जोड़ के उस माइनस की संख्या को घटाना पड़ेगा, ठीक है ना, उसको जोड़ना मत। माइनस की संख्या क्या हो जाएगी, घटेगी। जितनी प्लस की संख्याएं आएगी उनको प्लस की संख्या को जोड़ देंगे और माइनस वाली संख्या को घटा देंगे। फिर हम जैसे dx में, अभी तो हमारे पास सारी संख्याएं काय में आ गई, प्लस में, तो सबको जोड़ा तो समेशन dx एंड dy बराबर 178। कार्ल पियर्सन का जो सहसंबंध गुणांक है उसका सूत्र कुछ इस प्रकार है, छोटा वाला r, ठीक है ना, शॉर्ट वाला r, बड़ा r की जरूरत कहां पड़ेगी मैं बताऊंगा अगले जब हम करेंगे तब। r बराबर n इंटू समेशन dx एंड dy माइनस कोष्टक में समेशन dx इंटू समेशन dy बटे, पहले पूरा उसके बटे कर देंगे अपॉन अंडर रूट। सबसे पहले क्या लगाएंगे, अंडर रूट, अंडर रूट लगाया पूरे का, और अंडर रूट में पहले बड़ा कोष्टक, कौन सा, बड़ा कोष्टक, n इंटू समेशन dx का वर्ग माइनस समेशन dx का होल वर्ग। इसलिए यहाँ ये बड़ा कोष्टक और छोटा कोष्टक, क्योंकि यहाँ दो बार कोष्टक लग रहा है, इसलिए बड़ा कोष्टक छोटा कोष्टक दोनों लग रहे हैं, इसलिए दो कोष्टक लगाने की जरूरत पड़ रही है। बड़ा कोष्टक n इंटू समेशन dx का वर्ग माइनस समेशन dx का होल वर्ग, कोष्टक बंद। फिर दूसरा, ये एक x की कहानी, दूसरी साइड किसकी, y की, जैसे n इंटू समेशन dy का वर्ग माइनस समेशन dy का होल वर्ग, ठीक है ना, होल वर्ग मतलब उसके पूरे का वर्ग। r बराबर n कितना था हमारे पास, 10 इंटू समेशन dx एंड dy कितना था, 178। समेशन dx एंड dy कितना निकाला था, 178। तो 10 गुणित 178, बीच में माइनस का चिन्ह लगा तो माइनस, यहाँ समेशन dx निकाला था हमने प्लस का 1 और इनटू समेशन dy, तो इनटू, ठीक है ना, गुणा का चिन्ह लगाया। अब यहाँ समेशन y कितना है, माइनस के 4, कितना है, माइनस के 4। तो क्या गुणा और माइनस एक साथ लगा सकते अपन, नहीं, तो इसलिए हमने क्या किया, गुणा का चिन्ह लगा, कोष्टक लगा और कोष्टक के भीतर लिखा माइनस के 4 और फिर पूरा कोष्टक बंद किया। क्लियर। नीचे n इंटू समेशन dx का वर्ग, n इंटू समेशन dx का वर्ग कितना है, 203। तो 10 गुणित 203 माइनस समेशन dx कितना था, 1 था, 1 का वर्ग, कोष्टक बंद। दूसरी साइड n कितना है, 10 इंटू समेशन dy का वर्ग कितना था, 160 माइनस, यहां भी ध्यान दीजिए, समेशन dy का वर्ग, तो समेशन dy कितना था, माइनस के 4 का वर्ग।
माइनस के 4 का वर्ग, ठीक है ना। अब n इंटू 178 हमने 10 का गुणा 178 में किया तो कितना आ गया 1780। कितना आया 1780। अब यहाँ ध्यान दीजिए 1 गुणित 4 तो 4 एकम 4 पर एक माइनस का एक प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ अंदर की संख्या क्या हो गई 4 माइनस की, और यहाँ चिन्ह भी लगा है माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। परंतु बड़ी संख्या काय की है प्लस की, इसलिए इसमें जुड़ जाएगी। अगर ये माइनस की होती तो माइनस माइनस प्लस जरूर हो जाता और साइन काय का बच जाता माइनस का, परंतु ये बड़ी संख्या काय की है प्लस की, इसलिए साइन भी काय का आ जाएगा प्लस का। तो 1780 प्लस 4, अधिकतर यहाँ माइनस ही आएगा ऊपर, यहाँ अधिकतर क्या आएगा माइनस, परंतु अंदर की संख्या एक माइनस की आ गई एक प्लस की, तो 4 एकम 4 और माइनस प्लस माइनस रह गया, तो और फिर ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो 1780 प्लस 4 तो ये कितना गया 1784। अब 10 गुणित 230 230 आ गया 2030, ठीक है ना। कितना आ गया 2030, ठीक है ना। माइनस 1 का वर्ग तो 1 एकम 1, ठीक है। दूसरी साइड 10 का गुणा 160 में किया तो 1600। अब यहाँ ध्यान दीजिए माइनस की संख्या अंदर की, तो 4 चौक 16 माइनस माइनस, ठीक है ना, क्लियर। यहाँ भले अंदर माइनस की संख्या हो, परंतु जैसे उसका वर्ग करेंगे तो 2 बार आएगा, 2 बार आएगा मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्लियर। तो यहाँ पर ये क्या हो गया माइनस का 16, क्लियर। अब यहाँ आया 1784, जैसा पढ़ने का था 1784 बटे अंडर रूट हम हमेशा लगाते चल रहे हैं। अब 2030 में से 1 गया तो 2029 और 1600 में से 16 गया तो 1584, और दोनों साइड का कोष्टक हटाया तो गुणा में, दोनों साइड का कोष्टक हटाया तो क्या में आ जाएगा गुणा में, ठीक है ना। तो इन दोनों का आपस में गुणा किया तो 1784 बटे कितना गया 32 13 936, किनका गुणा किया 2029 गुणित 1584, तो 32 13 936। ये संख्या जब आ जाए तो आप इसको क्या करें फिर अंडर रूट दबाएं, क्या दबाएं अंडर रूट दबाएं। तो जैसे अंडर रूट दबाएंगे तो कुछ आंसर ऐसा आएगा r बराबर 1784 बटे इसका जो अंडर रूट निकला वो था 1792.74, ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग दे देंगे, तो 1784 बटे यानी भागित 1792। जब हम 1784 में 1792.74 का भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा r बराबर 0.99, मतलब दोनों श्रेणियों के मध्य कैसा संबंध है 99% क्लोज रिलेशनशिप, ठीक है ना, वो भी प्लस वाला, ठीक है ना, कैसा है प्लस का 0.99% क्लोज रिलेशनशिप है, ठीक है ना। तो ये किस प्रकार का सवाल था कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणा।